गर्दन कट करके सीधे यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गई। भृगु जी बंधन में आए, उनकी दाढ़ी उठा ली। पूषा जी को एक मुक्का मारे, उनके दांत बाहर हो गए। अब महाराज सब अब भग देवता थे तो आंखों से देख रहे थे और आंखें चमका रहे थे, तो वीरभद्र जी ने महाराज उन पर जो उंगली डाली और दोनों आंखें बाहर निकाल ली। सब देवता भी खंडित हो गए। भोले बाबा को अब ये वीरभद्र अपने गणों को लेकर के कैलाश को आ गए। अब उधर महाराज यज्ञ कैसे हो, फिर ब्रह्मा बाबा के पास गए सब देवता। महाराज हम यज्ञ करने के लिए गए थे, भाग लेने, और वहाँ तो हमारा ही भाग चला गया। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया क्यों गए तुम, जब हम नहीं गए तो तुम क्यों गए? हमें तो निमंत्रण आया था, पर हमने सुना कि भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया तो हम तो गए नहीं। पर तुम क्यों चले गए? नहीं जाना चाहिए था। सारे देवता कहने लगे महाराज अब चले गए तो चले गए, तो अब किसे न जाओ, अब खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दो है। क्या करें, सब स्तुति किए। अंत में भोलेनाथ को लेकर के ब्रह्मा जी के सहयोग से भोलेनाथ को लेकर के गए, और वहां पर जा करके जैसे भोलेनाथ कहते हैं बुलाओ जजमान को, तो ब्रह्मा जी पूछते हैं भैया जजमान कहाँ है? कहे जजमान की मुंडी तो स्वाहा हो गई, धड़ ये पड़ा है, अब क्या करा जाए? और उधर नंदी बाबा ने उन्हें श्राप दिया था कि बकरे की तरह बक बक करते जा रहा है, तो तेरा आज उनका बकरे का सर भी लगना। बकरे का सर उस पे लगाया गया दक्ष पे, तो महाराज जीवित हो उठे। दक्ष यज्ञ की रक्षा की, सारे देवताओं को स्वस्थ किए। भृगु बाबा को थोड़ी सी दाढ़ी दे दी, और पूषा देवता को बोले कि भैया बिना दांत के वेदांती बन करके रहो, वेदांती रहे। और महाराज यज्ञ की रक्षा करके भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत को आए। जब से वो यज्ञ सुंदर अपने बकरे की आवाज से भोलेनाथ की स्तुति गाया, और स्तुति गा करके अनंत भक्त बन गया। वो स्तुति क्या थी, कहती है कि स्तुति में उन्होंने गाया तुम कृतस्तम भविष्यम हुदासः प्रभु। ऐसे सुन लो, समय सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए कि हे प्रभु आप पूषा हो, आप जल हो, आप अग्नि हो, आप समिधा हो, आप सामग्री हो, आप ही तिल हो, आप ही मिष्ठान यानी जो शक्कर बूरा गुड़ आदि डालते हैं ना सामग्री में, आप वो हो। भूतासा आप स्वाहा हो, आप ही स्वधा हो, आप ही यजमान हो, आप ही पुरोहित हो, आप ही सब कुछ हो। भोलेनाथ की स्तुति की, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। और जब से भोलेनाथ उसकी प्रसन्नता से इतना रीझ गए कि जो, क्योंकि दक्ष ने जो स्तुति की थी बकरे की आवाज में थी, तो ऐसे जो बोलते हैं ना बम 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 बोलते हैं ना, बोल बम 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 कहने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और बाद में ऐसे करते हैं बम 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 बम। जितना बम बम कहो भोलेनाथ का नाम चाहे रटो, पर बम बम यदि कह दिए आपने तो भोलेनाथ खुश हो गए। बोलो शंकर भगवान की। तो अब आगे की कथा कल के प्रसंगों में चलेगी। सुंदर एक भजन सुन लो और फिर हरि कीर्तन करके आरती कर